जय कृष्णमूर्ति, एस एन गोयनका जी और ओशो, इन तीनों लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से लोगों के सामने रखा। हर कोई स्पिरिचुअलिटी को, अगर वो तीनों में से किसी एक के पास भी जाए तो स्पिरिचुअलिटी का सार समझ सकता है। एक टाइम था जब अध्यात्म में सिर्फ थ्योरी होती थी, जब अध्यात्म में सिर्फ कहानियां होती थी। लेकिन जो आज का समय है, आज के समय में हम देख रहे हैं कि लोगों को तुरंत कुछ चाहिए। अब लोगों के पास समय ज्यादा नहीं बचा है, लोग उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तभी तो देखो आज के टाइम पर शॉर्ट्स और रील्स कितनी तेजी से चल रही हैं और वायरल हो रही हैं। लोगों को कम टाइम में सब कुछ चाहिए और कम टाइम में सब कुछ चाहिए, लेकिन यूनिवर्स का भी एल्गोरिज्म ऐसा ही है। वो भी समय समय पर अपने आप को बदलता है, चेंज करता है। फिर वो कुछ ऐसे लोगों का निर्माण करता है जो इन चीजों को लोगों के हिसाब से एक सही तरीके से सिखाएं और उसमें बिल्कुल खरे उतरते हैं। हमारे जय कृष्णमूर्ति जी, एस एन गोयनका जी और ओशो रजनीश। प्रैक्टिकल करो, चॉइसलेस अवेयरनेस। जय कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि अवेयर रहो बिना चॉइस के। अभी मैं बताऊंगा, तीनों लास्ट में एक ही चीज पर आकर खड़े होते हैं। अवेयर रहो बिना किसी चॉइस के, चुनाव मत करो किसी चीज का, बस जो है सो है। गोयनका जी कह रहे हैं विपासना के थ्रू, विपासना के जरिए कि देखो अपनी सांसों को, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने शरीर की सेंसेशन को महसूस करो। देखो तुम्हारे अंदर के बदलाव को, इस चेंज को। ओशो कह रहे हैं दृष्टा हो जाओ, बस साक्षी मात्र हो जाओ, साक्षी ही सत्य है। इन तीनों जनों की ही अगर हम देखें, जो ये बता रहे हैं बड़ा ही वैज्ञानिक है, बड़ा ही साइंटिफिक है और ये हर कोई अपने ऊपर आजमा सकता है। अंतिम में ये लोग आपसे कह रहे हैं कि बस बस पूरी तरह से चॉइसलेसली अवेयर हो जाओ बिना चुनाव के। ध्यान रखना, विपासना में तुम्हें यह नहीं बोला गया कि तुम चुनाव करो, अपनी तरफ से सांसों को आने दो और जाने दो। नहीं, सांसों को जस्ट ऐसे जैसे आ रही है वैसे आने दो, जा रही है वैसे जाने दो, और फिर धीरे धीरे करके तुम्हारे अंदर इनसाइट डेवलप होगी। फिर शरीर की सेंसेशन को देखो, उसके बाद तुम चॉइसलेस हो जाते हो पूरी तरह से। ओशो भी यही बता रहे हैं। उनकी डायनेमिक मेडिटेशन वो तो एक एक्सरसाइज थी, लेकिन लास्ट में तो तुम्हें साक्षी पर आना है, लास्ट में तो तुम्हें दृष्टा ही बनना है। क्योंकि ये जो दृष्टा है, ये जो साक्षी है, इसका कोई धर्म नहीं है, इसका कोई चुनाव नहीं है, इसका कोई पर्पस नहीं है, मोटिव नहीं है। ये बस है जैसा है, इसमें भी कोई चुनाव ना है। तो तीनों एक ही जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन, चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें चुनाव नहीं है, चुनाव रहित। क्योंकि चुनाव अगर तुम करोगे तो चुनाव तो तुम हर समय करते ही हो, पूरी जिंदगी भर तुमने चुनाव ही किया है, और ये चुनाव ही तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे दुख, तुम्हारी चिंता का कारण बना है। इस चुनाव ने ही तुम्हें ढकेला है दुखों में। देखो जरा तुमने कितने चुनाव किए, कितने कॉन्शियस तरीके से डिसीजन लिए, कितने सोच समझ के प्लानिंग के साथ, लेकिन फिर भी तुम दुखों से मुक्त ना हो पाए। क्योंकि जो तुम चुन रहे हो, जो चुना जा रहा है और जो चुन रहा है, दोनों में कोई अंतर है ही नहीं, दोनों एक ही है।
चूजर इज द चूज्ड। दोनों एक ही हैं। एक स्टेट होती है, एक स्टेट आती है जहां पर जब सब कुछ एफर्टलेस हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, बस फ्रिक्शनलेस हो जाता है। उस स्टेट को क्या कहें, क्या नाम दे, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि वो फिर हम चुनाव कर लेंगे उस चीज का जो कि दुनिया कर रही है। इसलिए ध्यान जगत में लोगों का फायदा नहीं हो पा रहा है। यहां पर लोग चुन रहे हैं अपने आप को, जबरदस्ती चुन रहे हैं, जो वो है नहीं उसको लेकर। बिना चुनाव का जीवन, चॉइसलेस एक्शन। और इसको यह मत कहना कि ये प्रकृति के गुणों तक सीमित है। प्रकृति भी, हम सारी चीजें प्राकृतिक तरीके से नहीं कर सकते भाई। इंसान सोच जा रहा है, प्राकृतिक है, लेकिन ये नहीं वो कहीं भी कर देगा, ये नहीं वो नंगा घूमने लगेगा। बोध बहुत जरूरी है, इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। और वो इंटेलिजेंस आती है एक प्योर ऑब्जर्वेशन से, जब ऑब्जर्वेशन माइन्यूट होती चली जाती है, जब ऑब्जर्वेशन में आप बहुत डीप में चले जाते हैं। ध्यान रखना, मैं यहां पर सोचने, एनालाइज या ओवर थिंक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, एंड इवन थिंक करने के लिए कह रहा हूं। मैं यहां पर अवेयरनेस की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर ध्यान मेडिटेशन की बात कर रहा हूं। और ये तीनों लोग आपको प्रैक्टिकली यही बता रहे हैं, क्योंकि डीप ऑब्जर्वेशन से माइंड शांत होता है, आपके सारे बंधन खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब तुम शांत होते हो, तुम्हारा ब्रेन किसी भी रिएक्शन के बंधन में नहीं होता, वो पूर्ण होता है, वो कंप्लीट होता है, वो एक होता है, वो अलग नहीं होता किसी भी चीज से। और तब तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर होते हो। तब तुम्हारे अंदर वो एनर्जी होती है जो जला के राख कर देती है तुम्हारी सारी दुख, चिंता, पीड़ा, सभी चीजों को। इसीलिए अपने आप को समय दें और सही शिक्षा ग्रहण करें, जो शिक्षा तुमने कभी ग्रहण नहीं करी। मैं आपको इनवाइट करता हूं अपने कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम में, अध्यात्म की पूर्ण कक्षा। और हां, ये पेड कक्षा है, इस कक्षा में पैसे लगेंगे। यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, अध्यात्म के कुछ ऐसे कंसेप्ट जो बहुत बेसिक हैं और जो बहुत इवन एडवांस हैं। मत भटको इधर उधर, मत परेशान हो, एक बार देखो यहां पर आकर, देखो जरा क्या है, तुम कहां कहां भटकते हो, क्या क्या करते हो अपनी शांति के लिए, अपनी पीस के लिए। लेकिन यहां आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा सत्य क्या है, ध्यान क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगा संबंध क्या है, डर क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगा विचार क्या है, विचारों के परे कैसे जाए, मैं तुम्हें बताऊंगा शब्दों के परे कैसे जाए, कुछ 12 थ्योरेटिकल वीडियोस में। उसके बाद फिर हम करेंगे डेली प्रैक्टिकल गाइडेड मेडिटेशन, वो भी 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं, लाइफ टाइम तक ये गाइडेड मेडिटेशन आपके साथ चलती रहेगी। पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है, ये लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है। सभी को इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम के बारे में व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।